यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास, जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। जब तक किसान अपनी खेती और पशुपालन को व्यवसाय की तरह नहीं लेगा, वो उससे ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। इसी कहानी को ढूंढते हुए हम आज पहुंचे हैं रायथल जखाना विलेज में, जहां पर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जिसका नाम है कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से करीब 700 किसान जुड़े हुए हैं और वो अपने इस एफपीओ के जरिए अपनी खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं और अपने पशुपालन को भी बढ़ा रहे हैं। स्टेट 29 के किनारे बसा है राजस्थान के बूंदी जिले का जखाना गांव। यह मूलतः किसानों का है, जिनकी भलाई के लिए बना है कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी जो है, इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में साथ हमारा दिया उन्होंने। तो इस गांव से हमारी शुरुआत हुई थी और इसमें हमने और भी किसान जोड़े और आज इस किसान उत्पादक संगठन में करीब 700 किसान जुड़े हुए हैं और करीब आसपास के 10-12 गाँव से किसान हैं यहाँ पे। तो ये जो किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत हुई थी, ये भारत सरकार के प्रोड्यूस फंड एक बनाया गया था, उसके अंतर्गत इसमें वित्तीय सहायता नाबार्ड के माध्यम से दी जा रही थी। तो ऐसे ही पूरे बूंदी में हमने करीब 7 किसान उत्पादक संगठनों का एक शुरुआत की थी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू की गई इस कंपनी को बूंदी के कृषि विज्ञान केंद्र की देखरेख में चलाई जा रही है, जबकि नाबार्ड की तरफ से इसे आर्थिक मदद प्राप्त है। कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बूंदी जो है वो नाबार्ड की सहायता से बनाया गया एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसमें लगभग 650 किसान जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले नाबार्ड के ही जिला विकास प्रबंधन जैनेन अलोरिया के इस कंपनी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर किसानों ने मिलके इकट्ठे होके सबसे पहले जो अपना एक, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी है, एक इसमें इनपुट जो सप्लाई है, इसके काम के लिए लाइसेंस एक्वायर किया इन्होंने। और ये लाइसेंस लेने के बाद में, जैसा कि यहाँ पर पीछे इनका गोदाम है, गोदाम का एक कंस्ट्रक्शन करवाया गया और जो खाद, बीज, दवाई जो मुख्य ज़रूरतें होती हैं किसानों की, तो उसकी सेल यहाँ पे चालू करी। और इससे किसानों को सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि एक सही क्वालिटी और सही जानकारी के साथ में सही कीमत पे यहाँ पर गांव में उपलब्धता होने लगी, खाद, बीज और दवाई तीनों की। कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने सबसे पहले किसानों के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, फिर इसमें दूध भी जोड़ा। लेकिन सिर्फ दूध बेचने से मुनाफा तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ दूध से बनने वाली चीजों का उत्पादन भी शुरू किया गया। आगे जो है यहाँ पर मिल्क कलेक्शन सेंटर है कंपनी का, तो यहाँ पर मिल्क कलेक्शन करके सेल करने में आपने ये पाया कंपनी ने कि इसमें बहुत अधिक मुनाफा नहीं है, तो इसमें प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दिया गया और गांव के अंदर ही एक प्रोसेसिंग यूनिट जो है, एक सेपरेट इंडिविजुअल को बैंक के द्वारा सहायता देके और नाबार्ड की जो सब्सिडी स्कीम है उसमें डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत सब्सिडी दिला के प्रोसेसिंग यूनिट चालू की गई। तो कंपनी उनको दूध सप्लाई करके मावा वगैरह जो है बना के वो भी सेल का काम चालू किया इन्होंने। अब दूध चाहिए तो फिर पशुपालन को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए अच्छे पशु आहार की जरूरत तो है ही, इसलिए ये कंपनी पशु आहार बनाना शुरू की। आपने पशु आहार का जो है यहाँ पे बनाना चालू किया, तो एक संतुलित पशु आहार जिसे कहा जाता है, चूँकि किसी कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ा था, उन्होंने ट्रेनिंग दी इस बारे में और पशु आहार का बहुत ही बढ़िया काम चालू हुआ, जिसमें कि संतुलित पशु आहार यहीं पर बना के और कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो अपने मार्क के साथ में उसे मार्केट में सप्लाई कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों तक अच्छे और सस्ते बीज पहुंचाने के लिए इस कंपनी ने बीज का उत्पादन भी शुरू किया। एक और जो चीज़ की शुरुआत हुई वो बीज उत्पादन, जिसके लिए कि मुख्यतः हमने इस कंपनी की शुरुआत भी की थी। तो एक कंपनी के साथ टाई अप करके किसानों के द्वारा बीज उत्पादन करके उस कंपनी को बेचा जा रहा है। इस कंपनी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करना। इसके लिए सुनिए कंपनी और क्या कर रही है। नई चीज़ें जो हम यहाँ पर ला रहे हैं, नई बातें जो इस कंपनी में शुरू हो रही हैं
और जो कि राजस्थान में कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि मंडी लाइसेंस लेके और सीधे तौर पे सेल कर रही हैं अपने प्रोड्यूस की, साथ ही एनसीडेक्स से जुड़ी हों। तो ये कंपनी जो है एनसीडेक्स में भी रजिस्टर कराया है, नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसके माध्यम से किसान को एक और एवेन्यू मिलेगा। अभी सिर्फ लोकल मंडी पे डिपेंडेंट है अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए। एनसीडेक्स पे जुड़ने के बाद इनको एक नया सोर्स मिलेगा अपनी प्रोड्यूस सेल करने का, और इससे उम्मीद है कि किसानों को अपने उत्पादन की सही कीमत भी मिलेगी और इस प्रकार आमदनी दुगना करने की जो कोशिश है उसको बल मिलेगा। कंपनी अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन ये कंपनी शुरू करना इतना आसान नहीं था। सुनिए कैसे शुरू की गई थी ये कंपनी। इसकी शुरुआत के लिए हमने हर गांव में इनके कैंप रखे और इनसे चर्चा की। उसके बाद में हमने मेंबर जो शेयर होल्डर है किसान उनको जोड़ना शुरू किया और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। इसके तहत करीब अभी 700 किसान इस कंपनी में रजिस्टर्ड हैं जो शेयर होल्डर है। हर किसान का 1000 रुपये का शेयर हमने उसमें रखा और उसी पैसे से हमने मोबिलाइज किया। जो इनपुट है उसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, बैलेंस राशन है, मिल्क है, इन 4-5 सेक्टरों में हम काम कर रहे हैं। कंपनी अपना उत्पादन तो कर रही है, साथ ही किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुनिए क्या क्या काम चल रहा है। गेहूँ को मंडी में बेचते 1700-1800 रुपये कुंटल। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीज प्रोडक्शन यही करें और जो बीज ये लाते हैं वो 2500 रुपये 3000 रुपये कुंटल बीज बाजार से लाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बीज यही प्रोडक्शन करें, एक ग्रेडिंग प्लांट लगाएं, वहीं से उसमें ग्रेडिंग करें, उसका सर्टिफिकेशन करें और यही पैकिंग करके और बीज हम बाहर किसानों को, दूसरे किसानों को, आसपास के किसानों को बेचे। तो आसपास के किसानों जो बीज पैदा करेंगे उनको मुनाफा होगा और जो कंपनी बीज बेचेगी तो रिलायबिलिटी होगी। तो ये चीज भी हम इसमें और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य है खेती के किसानों की लागत को कम करना और आय बढ़ाना, और इस साल अभी तक ये कंपनी 1.5 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। उचित बीज मिल जाए, अच्छी किस्म का बीज मिले, वो हम बाहर से लाके भी किसानों को यहाँ उपलब्ध करवा रही है एफपीओ के तहत में, जिसके तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिल जाए। क्योंकि खेती में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है बीज। अगर बीज सही मिलता है तो 15 से 20% पैदावार उसकी वजह से ही बढ़ जाती है। उसके साथ साथ में जो भी तकनीकी ज्ञान होता है बीज के साथ में, जैसे मान लो उसमें कौन सी दवाई डालनी है, कितना खाद डालना है। कई बार क्या होता है किसान जाता है सीधा दुकानदार के पास और उसको कहता है कि मेरी फसल में ये बीमारी है, तो दुकानदार को पता नहीं होती कौन सी बीमारी है, किसान को पता नहीं होती कौन सी बीमारी होती। उसमें किसान का बहुत सारा नुकसान होता है। जो चीज़ 5 रुपये की आ रही है वहाँ किसान 50 रुपये लगाता है। तो हमने ये कहा तो जो भी चीज़ है वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और उसके माध्यम से हमारा तकनीकी पूरा ज्ञान होगा कि जो चीज़ सही है वही किसानों को मिले और किसान का फायदा वो 2 पैसे किसानों को बचे। ये हमारा मकसद था। और ये कंपनी क्योंकि पिछले साल करीब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 करीब हमने यहाँ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया इस कंपनी ने, और इस साल जो अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 1.5 करोड़ के ऊपर बिजनेस हमने इस कंपनी ने पहुंचा दिया। अब सवाल है कि ये कंपनी फायदे में चल रही है या फिर घाटे में। चलिए ये भी जान लेते हैं। ये एफपीओ अभी प्रॉफिट में है या सस्टेन कर रहा है, मतलब जस्ट सस्टेन कर रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है या फिर ये लॉस में चल रहा है, मतलब क्या स्थिति है? एक बात में बोलो। पहली चीज तो ये है कि इस एफपीओ का मतलब है प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। किसानों को फायदा देना है। बिल्कुल। अगर किसानों को फायदा हो गया तो एफपीओ अपने आप प्रॉफिट हो गया। ठीक बात है। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप नए प्रयोग जो करेंगे उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग रहती है? जैसे आपने बोला ये 5-6 लाख रुपए चाहिए, तो अब प्रॉफिट मतलब कुछ तो आपने शेयर रखा होगा, नहीं तो फिर या फिर आप नया पैसा इकट्ठा करोगे, उनसे कुछ और पैसा लोगे, क्या रहता है उसका? ये इसमें जहाँ तक जो आपने बात उठाई, कंपनी जहाँ भी शुरू हो रही है पूरे भारतवर्ष में जैसे प्रयास चल रहा है, तो वही समस्या यहाँ भी है। वो बेसिकली है पूंजी की, क्योंकि कैपिटल बेस जो इकट्ठा होता है 1000 रुपये इकट्ठा करके वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर नाबार्ड की हमारी सब्सिडरी है नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड, तो उसको हमने इस तरफ मोड़ा और एफपीओ को लोन दिलाने का उसमें प्रयास कर रही थी ये कंपनी। तो हमने उन्हीं के पास नैब किसान फाइनेंस से 15 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल का लोन लिया 28 मार्च 2018 में, और वह एक टर्निंग पॉइंट रहा कंपनी के लिए, क्योंकि जो पूंजी के अभाव में जो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी पहले 1 वर्ष में, तो वही लोन 15 लाख का जो लोन मिला उसके द्वारा इन्होंने अपना बिजनेस जो है कम से कम 6-7 गुना उसके द्वारा कर लिया। कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वक्त के साथ अपना पांव पसारना चाहती है,
लेकिन एक समस्या है। क्या है वो समस्या, आप खुद ही जान लीजिए। आप एनसीडेक्स पे या ई नाम पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ग्रेडिंग के लिए जो है अपने आप से कोई ऐसा संभावना नहीं होती कि किसान अपना पैसा इकट्ठा करके और लगा पाए। जगह की बहुत बड़ी समस्या आती है, कंपनी के पास में ज़मीन नहीं होती है, बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि कुछ सब्सिडी स्कीम्स भी हैं भारत सरकार की, मगर उसमें समस्या ये है कि वो बैंक लोन पे डिपेंडेंट है। बैंक लोन होगा तो उसमें सब्सिडी मिलती है, राज्य सरकार की भी स्कीम है ऐसी, मगर बैंक लोन नहीं दे पाता क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। तो इस सब के लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ये समस्या रहती है कि असेट्स के अभाव में बैंक से लोन भी नहीं ले पाता है कंपनी जो है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ सहयोग की जरूर आवश्यकता है। इस प्रयास को अगर हमें और आगे कई कदम आगे लेके जाना है तो वित्तीय सहयोग की डेफिनेटली आवश्यकता होती है इसमें, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स में ऐसी है अवेलेबल। हालांकि पिछले बजट में इनकम टैक्स पर जो छूट दी गई, उससे इस कंपनी के आगे बढ़ने की उम्मीदें भी और मजबूत हुई हैं। इनकम टैक्स पे जो एग्जेम्पशन दिया गया है पर्टिकुलर लिमिट तक, तो जब शुरू हुई थी कंपनी तब ये नहीं था, तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। मगर जैसे हम बात करें ग्रेडिंग का, अगर यूनिट लगानी या कोई प्रोसेसिंग के ऊपर जाना चाहता है तो इसमें जरूर सहयोग की आवश्यकता है कि सभी लोग जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर प्रयास करें कि कैसे ये असल में ज़मीन पे लाया जा सके, सिर्फ प्लान ना रहे। तो एनसीडेक्स से कुछ मदद की उम्मीद है इसमें। एनसीडेक्स जो है वो ग्रेडिंग मशीन के लिए अपने कुछ ऐसा बात चल रही है उनसे। सिर्फ 50 किसानों को जोड़कर शुरू की गई इस कंपनी का कारवां अब बहुत आगे निकल चुका है। चलिए अब इस कंपनी के डायरेक्टर से जानते हैं कि कैसे शुरू हुई ये कंपनी। रजिस्ट्रेशन करवाया, 50 किसानों ने मिलके हमने 10-12 गांव से बीओडी 5 बीओडी और 50 किसान मिलके कंपनी का गठन किया। शुरुआत में 50 किसानों का 50,000 का कलेक्शन हुआ। कुछ पैसा किसानों ने बीओडी ने अलग से लगा के हमने 2016 में अक्टूबर से हमारा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में खाद बीज दवाई का काम शुरू किया। उस सीजन में हमने 20 लाख का काम किया 16-17 में। फिर 17-18 में हमारा काम बढ़ता गया और हमारे किसान भी बढ़ते गए। 17-18 में मार्च 17-18 तक हमारे पास 526 किसान हो चुके थे। पैसा बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया। हमने उसके साथ 75 लाख का काम किया 17-18 में। हमने दूध का काम शुरू कर दिया, गांव से किसानों का दूध खरीदना शुरू कर दिया। दूध किसान यहाँ एक साथ लाने लगे, दूध बढ़ गया। दूध खरीद के दूध बेचने की समस्या है, कहाँ बेचें। तो हमने सोचा हमारे किसानों का दूध इकट्ठा होता है तो हम उसकी प्रोसेसिंग करें। उसके लिए हमने खुद ने कंपनी के प्रोसेसिंग शुरू कर दी। उसके लिए मशीनरी की जरूरत थी, प्लांट की। तो हमारे किसान को तैयार करके उसके प्लांट लगवा दिया। मतलब अभी प्रोसेसिंग प्लांट लगा, मतलब उसमें क्या बनाते हो आप लोग? वो उसमें मावा बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है। अच्छा, तो वो जो इंडिविजुअल किसान है उन्हीं के लिए वो इनकम हो रही है या फिर वो इनकम कंपनी में जा रही है? मार्केटिंग कंपनी करती है। मार्केटिंग कंपनी करती है। हाँ, किसान को जो किसानों से दूध कलेक्शन करती है कंपनी, उसका साल भर का एग्रीमेंट है उनके साथ। दूध कलेक्शन करके कंपनी और जिस किसान ने प्लांट लगा रखा है उसको सेल कर दे। ठीक है। उससे मावा, घी और दही तो वो वापस कंपनी खरीद के मार्केटिंग करती है। सुनिए इस कंपनी में कितना दूध आता है और कैसे उस दूध को बाजार तक पहुंचाया जाता है। देते उनको हमारा पिछले 200 लीटर था। 200 लीटर। हाँ, और हमने हमारी गांव की जो स्कूल है फूड लाइसेंस ले रखा है। गांव की दूध स्कूल में सप्लाई हमारी कंपनी करती है। तो मतलब डेली का 20 लीटर। अच्छा, मतलब जो मिड डे मील में जो जाता है वो? हाँ, वो कंपनी से जाता है। अच्छा, तो उसमें पेमेंट को लेके कोई इश्यूज नहीं है, सब ठीक है? पेमेंट को लेके इसने कंपनी के पास व्यवस्था रखती है, 2 महीने में पेमेंट आ जाता है। हाथ तो लेट है पर पेमेंट आ जाता है। पेमेंट के कोई स्कूल से जो पेमेंट आना होता है हाँ, किसान को हम पेमेंट कर देते हैं। कंपनी को 2 महीने बाद पेमेंट मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट की। चलिए अब चलते हैं किसानों के पास और जानते हैं कि उनको इस कंपनी से क्या फायदे हो रहे हैं। फसल में दवाई छिड़कनी है कीट की, कीटनाशक। और वो कीटनाशक अपन जो बाजार से लाते हैं और अपन यहाँ से लेते हैं कुरेल से, इसमें हमारे को करीब 10, 20, 50 रुपए का फायदा होता है, अंतर आता है।
बाजार में रेट ज़्यादा लगती है और यहाँ पर जो अपन कुरेल से लेते हैं तो यहाँ पर वाजिब दाम मिलता है और ब्रांडेड दवाई मिलती है। ये कंपनी किसानों तक नए और अत्याधुनिक मशीन भी पहुंचाने का काम कर रही है ताकि किसान नए तरीके से खेती कर सके। ये मकसद है कि इस सरकारी योजना के तहत हम कई जैसे कुट्टी की मशीनें हैं, जो भी अनुदान के तौर पर हम सरकारी बेस पर मिलता है, अधिकारियों से मिलकर हम उनसे सलाह मशवरा करके हमारे जो भी शेयर होल्डर हैं उनको ही दिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद एक और ये है कि हमारे क्षेत्र में लेज़र लेवलिंग की जो ज़मीन समतल करने के लिए जो मशीन आती है उसको भी हम अब इस कंपनी के थ्रू मंगवा करके किसानों की इस समस्या को भी समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सबसे पहले खाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंपनी को सीधे सरकार से खाद नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है कि जैसे सोसाइटियों में खाद मिलता है उसी तरह हमारे एपीओ को भी खाद मिले। अच्छा, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें प्राइवेट डीलरों से लेना पड़ता है। अच्छा, आपको भी खरीदना पड़ता है? हमें भी खरीदना पड़ता है। तो हमारी ये सुविधा हो को जैसे सोसाइटी में खाद मिलता है वो सुविधा में भी मिले और एपीओ को भी डायरेक्ट गाड़ी मिले। अच्छा, जैसे सोसाइटी बांटती है आगे तो ऐसे ही एपीओ को भी वो सुविधा मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में यूरिया को लेकर हाय तौबा मची थी, लेकिन सुनिए इस कंपनी ने यहाँ के किसानों को कैसे उस परेशानी से बचाया। मारामारी हुई थी बीच में, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई थी? दिक्कत तो आई है पर वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें गाड़ियाँ मिलती रही। और जैसे हमारे पास किसान आए तो जैसे किसान को 50 कट्टे की जरूरत है तो हमने उसने कहा भाई पहले पानी में जैसे 25 कट्टे दे तू, अगले पानी में तेरी व्यवस्था और हो जाएगी। जैसे यूरिया हमारे पास आता रहा उसकी व्यवस्था हम करते रहे किसान की। सवाल है कि क्या इस कंपनी के काम से किसानों के जीवन पर फर्क पड़ा है? जवाब आप खुद सुनिए। क्या करते हो आप काम? दूध का काम करता हूँ। दूध का काम करते हो, तो आपको ये कुरेल जो ये कंपनी है इससे कैसे जुड़े और आपको कैसे कैसे क्या क्या फायदा हुआ? इससे सर हमें क्या है, पहले तो 1000 रुपये की रसीद कटाई हमने। हाँ। तो उसमें सदस्य बन गए। ठीक है। उसके बाद में 50,000 का लोन मिला। 50,000 का लोन मिला? उससे भैंस ले ली। अच्छा। और उसमें जैसे भैंस का दूध और 2-4 किसान और मैं जिसका दूध लेता हूँ उसको कंपनी में शाम को तो वहाँ रख देता हूँ, सुबह जाके और मनी प्लांट में वहाँ पर माओ के वहाँ चढ़ा देता हूँ। अच्छा, तो उससे आपको कितनी आमदनी हो जाती है? उससे डेली की 300 रुपये का लगेगा। चाहे पशु आहार हो या फिर फसल बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं, इस इलाके के किसान अब अपनी जरूरत की चीजें कुरेल किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से ही लेते हैं। 8-9 जानवर है। तो इनके लिए जो पशु आहार है वो कैसे कहाँ से लेते हो आप? यहाँ से कुरेल से लेते हो? कुरेल ये कंपनी जो बनी हुई है। हाँ। कैसा है वो, मतलब इसके तो कुरेल से पशु आहार लेने से पहले आप कहाँ से लेते थे? पहले मायजा से लाते। वो किसी दुकान से खरीदते थे? हाँ, कुरेल। उसमें और इसमें क्या अंतर है कुरेल से लेने में? रेट भी कम लगती है। अच्छा, रेट भी कम लगती है और जानवर भी बढ़िया खाता है। अच्छा, वो थोड़ा फायदा जानवर फायदा रहता है। फायदा रहता है। कैसा है पशु आहार में, क्या क्या क्वालिटी है? बढ़िया है, उनमें दाल वगैरह सारा डाल देते हैं। हाँ। तो वो सब जानवर को फायदा हो रहा है उससे? फायदा। आपके मिल्क वगैरह बढ़ा है क्या उसकी वजह से? दूध बढ़ा है? हमारे को तो बिलाई दूध है सारा। अच्छा। गांव का जानवर कोई कम कोई। अच्छा। अब बारी है कंपनी के उस प्लांट की जहां दूध से जुड़े उत्पादन यानी लस्सी, दही या फिर पनीर बनते हैं। चलिए उसके बारे में भी जान लीजिए। ये लस्सी पैकिंग की मशीन है। इसमें लस्सी को ऊपर से डाला जाता है, लस्सी को, और यहाँ से ये पैकिंग होकर इधर से निकलती जाती है। लीटर के आसपास डेली दूध आता है अपने। हाँ, पेट के हिसाब से लेते हैं हम। तो उसमें आप क्या मावा बनाते हो? मावा, घी, पनीर भी बनाते हो? दही। अच्छा, दही भी। हाँ। अच्छा, तो जो आपके यहाँ जो लस्सी वाला जो काम है उसका दही, मतलब जो उसके लिए उसको हम ही देते हैं दही पर। तो फिर आप उसकी वो बनाते कहाँ हुआ लस्सी? वो लस्सी की मशीन में। अच्छा, छाछ की जो कट्टा है। अच्छा। तो आप कैसे करते हो ये, आपकी पास ये मशीन? पहले तो हम इनसे दूध लेते हैं। हाँ। पेट के हिसाब से। हाँ। फिर उसकी दूध की पेट निकाल के फिर प्लांट पे ले आते हैं दूध को। अच्छा। और उसको अपन अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मावा बनाते हैं। यहाँ मावा भी बनाया जाता है
और उसे मावा के सबसे बड़े बाजार कोटा तक पहुंचाया जाता है। ये तो हमारा रिटेल काउंटर है। हाँ। उसके अलावा अगर माल बचा हुआ माल कोटा पे मावा का मार्केट है, अच्छा वहाँ अच्छा लगा। और 15 साल से दुकान लगा रखी है मैंने खटखट। अच्छा, दूध डेयरी के नाम से दुकान है। अच्छा। तो वहाँ सब कांटेक्ट कर लेते हैं लोग। मतलब साफ है कि जखाना गांव के किसानों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कंपनी अब ग्रेडिंग प्लांट भी लगाना चाहती है। अगर ये योजना जमीन पर उतर जाए तो फिर इस इलाके के किसानों की किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। बहुत सारे नए काम ये जो प्रोड्यूसर्स कंपनी है वो कर रही है, जिससे किसानों को लाभ होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और एक नयापन है वो ये है कि एनसीडेक्स पे ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए इन्होंने अकाउंट खोला है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, और एनसीडेक्स के ही सपोर्ट से एक ग्रेडिंग यूनिट भी स्थापित करने जा रहे हैं। एसएफएसी से इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो इस प्रकार ये विभिन्न जो कार्य गतिविधियां जो ये संस्था कर रही है उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।